हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरबी साइंस क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। लास्ट वीडियो हमारा जो था फोटोसिंथेसिस के ऊपर वो था इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप वो वीडियो जरूर जाकर देखें। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। कोई भी चैप्टर आप जब पढ़ते हैं तो उसकी रूपरेखा, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। बिल्कुल माइंड सेट होना चाहिए कि अच्छा ये चीजें पढ़नी है और ऐसे पढ़नी है या इतने पार्ट में इसको पढ़ना है। ठीक है, सभी चैप्टर्स के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इस चैप्टर के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि बॉटनी बच्चों को पसंद नहीं आती। ठीक है, ये चीज मैं बोल रही हूँ, लेकिन आप इसको माइंड में बैठा के नहीं रखेंगे क्योंकि बॉटनी जो है वो एक पार्ट है हमारे सिलेबस का और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको स्किप करने का। पढ़नी है मतलब पढ़नी ही है। क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इसका क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म है। पूरी बॉटनी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा इसका वेटेज होता है, तो आप ये चीज सोच के नहीं चल सकते कि हम बॉटनी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। एटलीस्ट बायो में आपको 38 चैप्टर पूरे के पूरे लाइन टू लाइन याद रहनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ कोई मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ या हम मजे के लिए कोई चीज नहीं कर रहे। हमको पसंद नहीं आ रही, ठीक है, कोई मूवी नहीं है कि पसंद नहीं आ रही तो नहीं देखेंगे। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, आपको पढ़ना ही है। और क्वेश्चन आते हैं, अगर 1-2 क्वेश्चन भी आप छोड़ रहे हैं तो आपसे 4 से 8 10 नंबर का गैप होता है, और 10 नंबर का गैप मतलब कम से कम 40 बच्चों का गैप। ठीक है, तो एक एक नंबर, एक एक पॉइंट में आजकल मार्क्स देखे जाते हैं। आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते अपने फ्यूचर के साथ। ठीक है, तो अगर पसंद नहीं आ रही कोई चीज तो एक बार तरीका बदल के देखें, एक बार वो इंट्रोडक्शन देखें। आपको किसी भी तरीके से, मेरे को लगता है कि कोई टफ नहीं लगेगा और बहुत इजी वे में हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ में कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं। सिंपल एक्सपेरिमेंट जो कि ये शो करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए। फर्स्ट चाहिए क्लोरोफिल मतलब पिगमेंट, सेकंड चाहिए हमको लाइट, एंड थर्ड चीज हमको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं कुछ, वो आप छोटी क्लासेस में 8, 9, 10th में शायद ये पढ़ चुके हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं दिया। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज नेसेसरी है, तो एक बार रिकॉल करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो आपका लाइट के लिए है कि लाइट नेसेसरी है या नहीं है। प्लांट में लगी हुई एक पत्ती है, इस पत्ती के हाफ पार्ट को हमने कवर कर दिया। ठीक है, कवर कर दिया मतलब इसमें सनलाइट नहीं पड़ने दे रहे हैं। और कुछ टाइम पीरियड के बाद इस पत्ती को जब तोड़ के हम क्या करते हैं, इसके लिए स्टार्च का टेस्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्च का टेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अगर हो रही है तो वहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस पत्ती को जब हम तोड़ के स्टार्च के लिए टेस्ट करते हैं तो स्टार्च के लिए टेस्ट होता है आयोडीन सोल्यूशन। स्टार्च और आयोडीन मिलके ब्लू कलर शो करते हैं। इस पत्ती को जब हमने आयोडीन सोल्यूशन में डाला तो जो ओपन पार्ट था, ठीक है, वो मतलब जो अनकवर्ड पार्ट था, कवर नहीं किया गया था, वो बिकम्स ब्लू। वो पार्ट जो है वो ब्लू हो जाता है, मतलब वहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जो कवर्ड पार्ट था वो किसी भी तरीके से कोई कलर शो नहीं देता। मतलब यहाँ पे आपको नेगेटिव रिजल्ट, ये पॉजिटिव रिजल्ट। यहाँ पे पॉजिटिव मतलब कोरोना पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, फोटोसिंथेसिस हुआ है, मतलब स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब यहाँ पे लाइट नहीं पड़ी तो ये नेगेटिव रिजल्ट शो करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या, लाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट है ये भी शायद 8th या 9th में पढ़ा है आपने। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। इसके लिए हम यूज करते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोक्ड एक कॉटन होता है जिसको हमने ट्यूब में डाल दिया। इसको हमने ट्यूब में डाल दिया। अब एक प्लांट में लगी हुई पत्ती को ही हाफ पार्ट इसका जो है हम ट्यूब के अंदर रखेंगे, इसको वापस से कॉटन से कवर करेंगे, और नेक्स्ट जो आधा पार्ट होगा, इसका आधा हाफ पार्ट होगा, वो बाहर खुला हुआ रहेगा। ठीक है, KOH सोक्ड जो कॉटन है या KOH का काम क्या है, वो है CO2 को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, यहाँ पे इस ट्यूब में जितनी भी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट तो है, लाइट पड़ रही है, पिगमेंट भी है इसके अंदर, इस लीफ के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट है क्योंकि इसने सोक कर लिया, वो क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या हो रहा है, एक टाइम पीरियड के बाद इस पत्ती को फिर से हमने निकाला और आयोडीन सोल्यूशन में डाला, क्योंकि स्टार्च के लिए हमको चेक करना है कि स्टार्च बना कि नहीं। स्टार्च बना कि नहीं मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ कि नहीं।
सॉरी, हमारे पास क्या सोल्यूशन मिलता है, इसका कंक्लूजन है एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द लीफ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द स्टार्च। जो एक्सपोज्ड पार्ट है, ठीक है, वो पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है किसके लिए, स्टार्च के लिए, मतलब वहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, फोटोसिंथेसिस हुई। वाइल द पोर्शन दैट वाज इन ट्यूब, जो ट्यूब में जो पार्ट था लीफ का, टेस्टेड नेगेटिव। नेगेटिव शो कर रहा है क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट थी। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर है ये सारी चीजें। क्या क्या चीज हमको चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, लाइट चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। लाइट मिल रही है, पिगमेंट इसके अंदर है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। इस कारण से यहाँ पे क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। फर्स्ट 2 पैराग्राफ में ये सिंपल एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें कुछ साइंटिस्ट के नाम है, आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके द्वारा क्या बताया गया ये भी आप बात करेंगे। सबसे पहला नाम जो है साइंटिस्ट का, वो है जोसेफ प्रिस्टले। ईयर आपको याद नहीं रखना, 1733 1804 याद नहीं रखना, कभी नहीं पूछा जाता। नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है, ठीक है, नाम और इनके काम। जोसेफ प्रिस्टले ने क्या दिया, एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। एयर का इंपॉर्टेंट रोल है ग्रीन प्लांट्स की ग्रोथ में, ये बताया। डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774, ये आपको याद रखना है कि जोसेफ प्रिस्टले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर्ड की, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन डिस्कवर्ड किया, ये बताया। ये नहीं बताया कि प्लांट से ऑक्सीजन निकलती है। दोनों बातें अलग अलग है, एक होता है ऑक्सीजन की खोज की, और दूसरी बात मैं ये बोल रही हूँ सॉरी, दूसरी बात ये है कि प्लांट से ऑक्सीजन निकलती है, ये नहीं बताया, ठीक है, दोनों अलग अलग बात है। तो क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि डिस्कवर्ड किया ऑक्सीजन को, तो आप टिक करेंगे जोसेफ प्रिस्टले, शायद आप केमिस्ट्री में भी ये पढ़ चुके हैं। एंड प्लांट से ऑक्सीजन निकलती है, ये इन्होंने नहीं बताया, ठीक है। आगे बात करते हैं। इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, बिल्कुल भी डायग्राम पे ध्यान नहीं देना। हाँ, तो एक बेल जार लिया जिसके अंदर एक कैंडल जलाई। आप बिल्कुल डिटेल में थ्योरी इसकी एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं, मैं खाली आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक बेल जार लिया, उससे कवर के अंदर एक चूहा रखा और एक कैंडल जलाई। इसे बेल जार से इसको ढक दिया। अब क्या होता है, एक टाइम, क्योंकि इसको जलने के लिए, किसी भी चीज को जलने के लिए गैस चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। केमिस्ट्री में आप सारी चीजें पढ़ चुके हैं ये। अब क्या होता है, एक जब तक इसके अंदर जितनी ऑक्सीजन थी, ये कैंडल जलती रहेगी। अभी कैंडल बुझ जाएगी, ठीक है, एक टाइम पीरियड के बाद। और जो चूहा है वो भी बेहोश हो जाएगा, क्योंकि बेहोश हो जाएगा या मर जाएगा बोल सकते हैं, क्योंकि अंदर जो गैस है वो बिल्कुल है ही नहीं, और गैस नहीं है मतलब कैंडल नहीं जल रही, हमको साफ दिख रहा है, और चूहा वो भी खत्म हो गया। फिर क्या किया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट इसने किया कि अब क्या किया, अंदर में एक मिंट प्लांट रखा, ठीक है, मिंट का प्लांट रखा। अब लाइट भी पड़ रही है बाहर से, ठीक है, सनलाइट भी आ रही है, और यहाँ से फोटोसिंथेसिस लगातार हो रहा है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है मतलब यहाँ से लगातार ऑक्सीजन निकल रही है। ऑक्सीजन निकल रही है मतलब गैस है अंदर, और गैस है इसलिए कैंडल भी जलती रहेगी और चूहा भी जिंदा रहेगा। तो इससे इन्होंने क्या सिद्ध करने की कोशिश की, प्लांट रीस्टोर द एयर वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। ये प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट का हाइपोथेसिस था, जो आपकी एनसीईआरटी में लाइन दी है कि प्लांट्स रीस्टोर करते हैं उस एयर को जो एनिमल ब्रीदिंग के द्वारा बाहर निकाली जाती है, और कैंडल बर्निंग के द्वारा, जिससे कैंडल जो है वो जलते रहती है, ठीक है। तो प्रिस्टले का आपको याद रखना है, प्रिस्टले, प्रिस्ट मतलब पादरी या पंडित मान सकते हैं। तो पंडित क्या करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, जैसे भी याद रखना चाहो रखो। कि कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट किसका था, कैंडल एंड बेल जार, कैंडल एंड बेल जार वाला एग्जाम्पल था, सॉरी एक्सपेरिमेंट था जोसेफ प्रिस्टले का, सॉरी। सेकेंड आपका जो साइंटिस्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है जैन इंजनहाउस। जैन इंजनहाउस नाम आपको याद रखना है। इन्होंने क्या, सिमिलर सेटअप था बिल्कुल, लेकिन क्या किया इन्होंने, बाय प्लेसिंग इट वंस इन डार्क एंड वंस इन सनलाइट। दो इसी टाइप का जो प्रिस्टले ने किया वैसा ही इनका एक्सपेरिमेंट था। एक टब लिया, ठीक है, पानी से भरा हुआ एक टब लिया, उसके अंदर एक्वाटिक प्लांट, प्लांट का नाम याद नहीं करना है, प्लांट का नाम दिया हुआ भी नहीं है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वहां पे प्लांट का नाम दिया हुआ है, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको नाम पूछ सकता है, ठीक है।
तो जैन इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट में प्लांट का नाम नहीं है, वो था एक्वेटिक प्लांट। इसको पानी में रखा। कभी आप ये करके देख सकते हैं, किसी एक्वेटिक प्लांट को अगर आप पानी में रखेंगे तो वहां देखेंगे कि पत्तियों के ऊपर जो मैंने डॉट 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 बनाया है वो है बबल्स। ठीक है, वाटर में मतलब एक्वेटिक प्लांट को हम अगर पानी में डाल के रख रहे हैं तो पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देने लगते हैं, एयर बबल्स। एयर बबल्स क्यों दिखाई देने लगते हैं या एयर बबल्स क्या है? वो है ऑक्सीजन। उन्होंने ये शो किया, ही शोड दैट इट इज ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। प्लांट के ग्रीन पार्ट्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन, सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ही होते हैं जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो जैन इंजन हाउस ने बताया कि ऑक्सीजन रिलीज की जाती है ग्रीन पार्ट से। ठीक है, प्रिस्टले ने ऑक्सीजन डिस्कवर्ड किया एटमॉस्फेयर में, लेकिन प्लांट से ऑक्सीजन रिलीज की जाती है, ये बताया आपके जैन इंजन हाउस ने। ओके, भूलना नहीं है, याद रखना है। जैन इंजन हाउस ने क्या बताया कि ग्रीन पार्ट से ऑक्सीजन रिलीज की जाती है, ये बताया जैन इंजन हाउस ने। थर्ड साइंटिस्ट का नाम आपका जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूं, आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीड करनी ही है। ओके, जूलियस वॉन सैक। ठीक है, इन्होंने क्या किया भाई, सैक से आप समझ सकते हैं सैक क्या होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो सैक किसकी होती है? पाउच, शक्कर की पाउच बोल सकते हैं या शक्कर की बोरी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। जूलियस वॉन सैक ने क्या किया, प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, कि प्लांट के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है या फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज ग्लूकोज, यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च, जो स्टार्च के रूप में स्टोर्ड होती है। ठीक है, ग्लूकोज याद रखना, ग्लूकोज की सैक बनती है। तो किसने बताया? जूलियस वॉन सैक ने बताया कि फोटोसिंथेसिस के बाद हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज दैट इज स्टोर्ड एज स्टार्च। 4-5 लाइन आपकी जो दी हुई है कि जूलियस वॉन सैक ने क्या बताया, एनसीईआरटी की कंप्लीटली लाइन में यहाँ पे नोट करती हूँ, क्योंकि लाइन बाय लाइन हम अगर एनसीईआरटी यहाँ पे पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हमारा बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे खाली आपको एक आइडिया दे रही हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ें, या फिर ज्यादा अच्छा होगा कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप मेरी वीडियो देखें। इन्होंने ये बताया कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन ग्रीन पार्ट्स इन प्लांट्स। ये ग्लूकोज ग्रीन पार्ट्स में प्रोड्यूस्ड होता है। थर्ड चीज इन्होंने ये बताई, ग्रीन सब्सटेंसेस दैट इज क्लोरोफिल इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज दैट इज क्लोरोप्लास्ट विद इन द प्लांट सेल। मतलब प्लांट सेल के अंदर एक स्पेशल बॉडी होती है दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन सब्सटेंसेस या फिर ग्रीन पिगमेंट मिलते हैं दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। फोर्थ चीज इन्होंने ये बताई कि ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। जो ग्लूकोज है वो स्टार्च के रूप में स्टोर्ड रहता है। ये सारी चीजें आपकी इस पैराग्राफ में यहाँ पे ये सारी 4-5 चीजें जो इन्होंने बताई कि फोटोसिंथेसिस के दौरान या ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या क्या चीजें होती हैं, आपको यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है और आपको इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जूलियस वॉन सैक ने क्या क्या चीजें बताई। तो फर्स्ट है ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड, ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज से आप सैक से ग्लूकोज याद रखेंगे कि ग्लूकोज बनता है, किसने बताया? जूलियस वॉन सैक ने। इट इज प्रोड्यूस्ड इन ग्रीन पार्ट्स, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ग्रीन पार्ट प्लांट का जो है वहां पे क्लोरोप्लास्ट मिलता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ये बताया। और ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज अ स्टार्च। फोर्थ आपका जो साइंटिस्ट है वो है T.W. एंगलमैन। इनका एक्सपेरिमेंट भी, मतलब सबका एक्सपेरिमेंट जो है वो लगातार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सबने मिली जुली बातें ही बताई हैं, लेकिन आपको नाम याद रखना है। इन्होंने क्या किया, यूजिंग अ प्रिज्म ही स्प्लिट लाइट इनटू इट स्पेक्ट्रल कंपोनेंट। क्या किया, एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट है किसके जैसा, इंजन हाउस के जैसा। एक पानी का टब लिया, टब के अंदर एक प्लांट डाला। इस प्लांट का नाम है क्लेडोफोरा, दैट इज नॉट, प्लांट नहीं बोलना चाहिए, एल्गी है, एल्गी तो प्लांट के अंदर ही आती है। ठीक है, तो क्या लिया इन्होंने, एल्गी ली। एल्गी का नाम है क्लेडोफोरा, आपको नाम याद रखना है यहाँ पे। अब क्या किया, इसके अंदर आने वाली लाइट को इन्होंने क्या किया, प्रिज्म से गुजारा। ठीक है, मतलब सनलाइट पड़ रही है प्रिज्म पे, प्रिज्म से जो स्पेक्ट्रम निकल रहे हैं, अलग अलग स्पेक्ट्रम कंपोनेंट आ रहे हैं। ये क्या होता है, अलग अलग स्पेक्ट्रम। हम फिजिक्स में आप शायद ये
एक्सपेरिमेंट 11th या 12th में शायद कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रिज्म से लाइट क्रॉस करवाई गुजारी और ये लाइट सीधी अब इल्यूमिनेटेड हो रही है एक ग्रीन एल्गी, इसका नाम है क्लेडोफोरा। ठीक है, तो आपका विबग्योर पूरी जो लाइनिंग है यहाँ पे वो हो रही है विबग्योर के रूप में, ये इल्यूमिनेटेड हो रही है। तो यहां से ये 400 नैनोमीटर और यहाँ पे होता है आपका 700 नैनोमीटर, इसको हम कहते हैं PAR। ठीक है, 400 से 700 के बीच में जो भी रेडिएशन हमको मिलती है नैनोमीटर की, दैट इज कॉल्ड पार। इस पार का फुल फॉर्म आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि PAR का फुल फॉर्म क्या है, ये आपकी नीट का क्वेश्चन है। इकोलॉजी में ये चीज दी हुई है 12th NCERT के, और वहां पे इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है। कंटिन्यू करते हैं। तो ये 7 जो हमको विबग्योर मिलती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो अब क्या होता है, ये सारी लाइट मिल रही है, हमको पता चल चुका है भाई कि जैन इंजन हाउस ने ये बताया है कि यहाँ से बुलबुले निकल रहे हैं पानी के, और बुलबुले जो है वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को क्या किया एंगलमैन ने, एक नया एंगल दिया। क्या दिया कि ठीक है भाई, तुमने बता दिया कि ऑक्सीजन निकल रही है, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि ऑक्सीजन कौन से पार्ट से ज्यादा निकलती है, या कौन सी लाइट पड़ने पे ज्यादा ऑक्सीजन निकल रही है। तो इन्होंने क्या किया, इस पानी के अंदर या इस सिस्टम जो भी सेटअप इन्होंने बनाया था उसके अंदर कुछ एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिए। अब एरोबिक बैक्टीरिया है तो वो क्या करेंगे, जहां से ज्यादा ऑक्सीजन निकल रही है वहां पे वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अंदर में बैक्टीरिया डाल दिया एरोबिक, और वो एरोबिक बैक्टीरिया इन्होंने देखा कि ब्लू पार्ट में जाके जहां पे ब्लू लाइट पड़ रही थी वहां पे एक्यूमुलेट हो गए, और जहां पे रेड, ठीक है मेरे डायग्राम पे ध्यान नहीं देना, यहाँ पे जो रेड लाइट पड़ रही है इस जगह पे ज्यादा एक्यूमुलेट हो गए। तो इससे इन्होंने जैन इंजन हाउस के ही काम को आगे बढ़ाया। जैन इंजन हाउस ने क्या बताया कि ऑक्सीजन निकलती है ग्रीन पार्ट से, लेकिन एंगलमैन ने क्या बताया कि कौन सी लाइट पड़ने पे ज्यादा ऑक्सीजन निकल रही है, दैट इज ब्लू लाइट एंड रेड लाइट। और जहां पे ज्यादा ऑक्सीजन निकल रही है हम ये बोल सकते हैं कि ब्लू लाइट और रेड लाइट पड़ने पर ज्यादा ऑक्सीजन निकलती है, मतलब इस पार्ट पे या इस जगह पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, तो एंगल से आप याद रखना प्रिज्म से अलग अलग एंगल्स में लाइट निकल रही है। एंगलमैन ने क्या किया, प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट किसका था, एंगलमैन का। ठीक है, बैक्टीरिया accumulated mainly in the region of blue and red light of the split spectrum। स्पेक्ट्रम जो हो रहा था, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही थी, स्पेक्ट्रम के अलग अलग कंपोनेंट आपके मिल रहे थे, वहां पे ब्लू एंड रेड लाइट में ज्यादा बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो गए, क्योंकि उस जगह से ज्यादा ऑक्सीजन निकल रही थी, ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा था। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे जो साइंटिस्ट है वो है कार्नेलियस वॉन नील। वॉन नील बहुत इंपॉर्टेंट इनका नाम है। वॉन नील मतलब नीला, नीला क्या होता है, पानी। ठीक है, पानी को या वाटर को हम क्या किससे शो करते हैं, ब्लू कलर से शो करते हैं। इनका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन हिज स्टडीज, किस पे काम किया इन्होंने वो याद रखना है, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे इन्होंने काम किया। डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट, क्या बताया इन्होंने, क्योंकि हम अभी तक क्या कर रहे थे, देखो हमको क्या क्या चीज चाहिए थी, CO2 चाहिए था, H2O चाहिए था, पिगमेंट चाहिए था, एंड क्या चाहिए था, एक लाइट। ठीक है, लाइट हम बता चुके, ये बता चुके, ये भी लगभग पता ही है। तो अब जो रिलीज होने वाली ऑक्सीजन है, सबने अलग अलग चीज बताई। जैन इंजन हाउस ने बताया ऑक्सीजन निकल रही है, TW एंगलमैन ने ये बताया कि कहाँ से ज्यादा ऑक्सीजन निकल रही है। अब वॉन नील ने क्या किया कि ये ऑक्सीजन बनती ही कैसे है, तुम भाई ये बता रहे हो कि निकल रही है, ज्यादा निकल रही है, कम निकल रही है, लेकिन वॉन नील ने कहा कि मैं ये बताऊंगा कि ऑक्सीजन कहाँ से निकल रही है। ठीक है, एक से बढ़कर एक थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और पढ़ना हमको पड़ रहा है ना। तो अब इन्होंने ये बताया कि ऑक्सीजन कहाँ से निकल रही है, तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि ऑक्सीजन निकलती है अंदर, प्लांट के अंदर जो भी चीजें हो रही है, जो भी सिस्टम हो रहा है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर पानी की स्प्लिटिंग हो रही है, H2O टूटता है, वहां से पानी निकलता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, लाइन टू लाइन ये चीज याद नहीं रखनी नीट के लिए। सॉरी, इन्होंने ये बताया वॉन नील ने कि वाटर की स्प्लिटिंग होती है, मतलब पानी टूटता है और पानी के टूटने से ऑक्सीजन निकलता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ओके, बिल्कुल नहीं भूलना है। सॉरी,
काम किस पे किया? पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे काम किया। फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। लाइन बाय लाइन प्लीज रीड कीजिएगा। In green plants, H2O is the hydrogen donor and oxidized to oxygen. Green plants में क्या होता है? H2O का ऑक्सीडाइज्ड, H2O जो होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिडक्शन कहते हैं ना, वहां पे रिडक्शन होता है उसका। तो H2O को ऑक्सीडाइज किया जाता है, वहां से ऑक्सीजन निकाली जाती है। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पे इन्होंने काम किया, क्योंकि ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया H2O का यूज नहीं करते। तो जब H2O का वो यूज करते ही नहीं है तो वहां ऑक्सीजन निकलेगी नहीं, तो वो क्या करते हैं? वो यूज करते हैं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो वहां से इसको H डोनर मिल जाता है और ऑक्सीडेशन होता है H2S का, तो वहां से इनको सल्फर या फिर सल्फेट मिलता है। तो वहां से ये क्लियर हो गया कि जब हम क्या कर रहे हैं, देखो H2O टूटने के बाद इसको ऑक्सीजन मिल रही थी ग्रीन प्लांट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन वो यूज करते ही नहीं, वहां पे वो क्या यूज करते हैं? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो वहां पे उनको या फिर सल्फर मिलता है या फिर सल्फेट मिलता है। तो जो ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं निकल रही है, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आती, मान लीजिए अगर ये जो हमारा रिएक्शन है 6CO2, एक मिनट, ओके, 6H2O C6H12O6 ये हमारा प्लस ऑक्सीजन। अगर ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आती, ठीक है, तो ये चेंज होने पे ऑक्सीजन नहीं चेंज होना चाहिए था, है ना। तो जब हम इसको चेंज करके H2S कर रहे हैं, मतलब ये ऑक्सीजन नहीं निकल रही है, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? सल्फर या फिर सल्फेट मिल रहा है, ठीक है। तो क्लियर इस चीज से, बस आपको यहाँ ये याद रखना है कि कॉर्नेलियस वॉन नील ने क्या बताया। बिल्कुल एक्सपेरिमेंट याद नहीं रखना, क्या किया, कैसे किया, कितने दिन में किया, कुछ नहीं। आपको याद रखना है कि कॉर्नेलियस वॉन नील ने ये बताया कि पानी के टूटने से, मतलब H2O जो है ये टूटता है तब हमको वाटर मिलती है, या H2O टूटता है तब हमको ऑक्सीजन मिलती है। क्लियर, ठीक है। तो किस पे काम किया, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखना कि पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे काम किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सारे साइंटिस्ट आपके यहाँ पे कवर हो चुके हैं जो भी एनसीईआरटी में दिए हुए कॉर्नेलियस वॉन नील तक। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है और लाइट एंड डार्क रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे पेज एसआरबी साइंस जो कि इंस्टाग्राम में डेली आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाते हैं वहां पे, और फेसबुक में, तो आप वो देख सकते हैं और वहां पे कमेंट कर सकते हैं।